आज हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा था रेशनल नंबर, उसी के आगे उसी में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी के आगे हम कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट दिया गया है जिसको नंबर 4 भी बोलेंगे, द रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या है जब हम किसी वोल नंबर या किसी इंटीजर्स या किसी रेशनल नंबर के साथ इसको जब ऐड करते हैं तो उससे उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है a प्लस जीरो। मान लीजिए कि a कोई वोल नंबर है और a को हमने जीरो के साथ ऐड किया और फिर जीरो को हमने उस वोल नंबर के साथ ऐड किया, तो जो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो एक वोल नंबर ही होगा। मतलब जैसे हमने a लिया, कोई भी वोल नंबर, जैसे 4 लिया, 4 को हम जीरो के साथ ऐड करेंगे और जीरो को हम 4 के साथ ऐड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो सेम ही मिलेगा, मतलब 4 ही मिलेगा। और इसी तरीके से हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया -5, b -5 है, v एक इंटीजर है तो हमने ले लिया v को -5। -5 को जीरो से ऐड करते हैं और फिर जीरो को -5 से ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो -5 ही मिलेगा। इसी तरीके से हम रेशनल नंबर में भी देखेंगे कि जब हम किसी रेशनल नंबर, जैसे कि हमने लिया 5/7 को जब हम 5/7 एक रेशनल नंबर को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो सेम ही होगा जब हम जीरो को उसी रेशनल नंबर 5/7 के साथ ऐड करते हैं तो हमें सेम ही आंसर मिलेगा जो कि एक रेशनल नंबर ही होगा। मतलब हम सिंपल तरीके से ये बोलना चाहते हैं कि हम जीरो को किसी भी नंबर के साथ, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो सेम एज वैसा ही रहेगा। सिर्फ यही इसमें बताया गया है। और यहाँ पर एक नोट भी दिया है कि जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड रेशनल नंबर। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि रोल ऑफ 1 का रोल क्या होता है जब हम किसी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है 1a कोई एक रेशनल नंबर है जिसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा जब हम 1 को उस रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे कि हमें एग्जाम्पल लेते हैं, a हमने ले लिया 2/7। 2/7 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जब हम उसी 2/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम ही आंसर मिलेगा। 2/7 इंटू मल्टीप्लाई 1 तो हमें 2/7 ही मिलेगा और 1 का भी जब हम 2/7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 2/7 ही मिलेगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा 2/7, जो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। यही इसमें बताया गया था कि जब 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही का वही नंबर सेम एज मिलता है। इसके लिए भी एक नोट दिया गया था कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के लिए 1 क्या है, उनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के लिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इसी तरीके से आगे देखेंगे तो आगे हमारा दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी नंबर को बांट देना, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और उनका फिर मल्टीप्लाई कर देना जब उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा रहा हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फॉर ऑल रेशनल नंबर ABC। कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं हम ABC, जैसे कि हमने यहाँ A को 4 और B को 5 और C को 3 लिया है। तो हम जब A यहाँ रखेंगे, जैसे हमने 4 यहाँ रखा, A का मल्टीप्लाई करेंगे हम B प्लस C में। B प्लस C कितना लिया हमने, 5 + 3, तो 5 + 3 आया 8। 8 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 32। अब इसी तरीके से हम इन दोनों नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मतलब इन दोनों को अलग अलग बांट देंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। जैसे हमने 5 को इधर अलग लिख दिया प्लस 3 को इधर अलग लिख दिया,
ये B था और ये C था, और 4 को अलग अलग इनमें मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने दोनों को ऐड करके फिर साथ में मल्टीप्लाई किया था, अब हमने दोनों को अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम देखेंगे कि 4 5 जा 20 प्लस 3 4 जा 12। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 32। तो क्या हम देख सकते हैं कि हमें जो दोनों में आंसर मिले हैं वो क्या मिले हैं, सेम ही मिले हैं। और वही इसमें बताया गया है कि एक साथ रख के मल्टीप्लाई करें तो भी हमें वही आंसर मिलेगा, चाहे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें वही आंसर मिलेगा। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसी को हम सब्ट्रैक्शन में भी लगा के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहले हमने B और A को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आंसर निकला उसमें A को मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने A और B को मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ A और C को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर जो प्रोडक्ट निकला हमारा, उसमें से हमने दूसरे प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि वो दोनों क्या है, सेम ही होंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे हमने A लिया था यहाँ 4 और B लिया था हमने 5 और C लिया था हमने 3, और हमने यहाँ A लिया था 4 और B लिया था 5। तो हम यहाँ A और B मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ हमने A लिया था 4 और यहाँ हमने C लिया था 3, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा प्रोडक्ट 8। क्या ये इसके इक्वल होगा? तो हम इनको भी सॉल्व करेंगे। तो 4 5 जा हो जाएगा 20 माइनस 4 3 जा हो जाएगा 12। 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ 8। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमको क्या मिला है, सेम ही आंसर मिला है। मतलब हम चाहे उनको साथ रख के मल्टीप्लाई करें या उनको बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके उनको मल्टीप्लाई करें, फिर हम उनका आंसर निकालें तो क्या होगा, दोनों में सेम ही रहेगा। यही इसमें बताया गया था और यही हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।